अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक। पेज नंबर आपकी बुक का है 230 230। एग्जाम्पल 10.2 हम करेंगे। लास्ट अपना लेक्चर जो हमने ख़त्म किया था बेटे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, उसी के बिल्कुल नीचे अगर आप लोग आएँ यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास 10.2। A rectangular loop of wire is placed in a uniform magnetic field of magnitude 1.2 T. If the loop is 25 centimeter long and 20 centimeter wide, determine the magnetic flux through the loop for the three orientation as shown in figure 10.9। आपके पास यहाँ पे एक फिगर दी गई है, ठीक है बेटे। तीन उसके आपको फिगर्स हैं ए बी एंड सी। तीनों में आपके पास क्या है कि डिफरेंट टाइप के यहाँ पे एंगल्स हैं। एक में हमारे पास 30 डिग्री है, एक में 45 डिग्री है एंड देन एक में हमारे पास क्या है 60 डिग्री है। आपने ओरिएंटेशन फाइंड करनी है ए के लिए, बी के लिए एंड सी के लिए। एंगल यानी कि एंगल बिटवीन बी एंड वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर हमने पढ़ा था ना मैग्नेटिक फ्लक्स में। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी और आपको सब में यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स दिए हुए हैं। हम सिंपल इक्वेशन यूज़ करेंगे बी ए कॉस थीटा। बेटे ये इक्वेशन मैंने आपको डिटेल से पढ़ाई थी। सिंपल आप क्या करोगे, बी की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, ए की वैल्यू आपको गिवन है और आपको एंगल भी दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल आपने वैल्यूज़ बेटे यहाँ पे प्लेस करनी है और वैल्यू डाल के आपने जस्ट उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिक्वायर्ड जो है ओरिएंटेशन है डिफरेंट एंगल से वो सारी की सारी आपके पास आ जाएंगी। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, एंगल एक 45 है। 45 के लिए भी इसी तरह वैल्यूज़ प्लेस करोगे, रिक्वायर्ड आपका जो है वो ओरिएंटेशन आ जाएगी। सी में भी ऐसे ही हम प्लेस करेंगे वैल्यूज़। यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। एक में 30, एक में आपके पास 60 है और एक में आपके पास क्या है 45 है। तीनों की जस्ट हमने यहाँ पे वैल्यूज़ प्लेस करनी है और आपका रिक्वायर्ड जो है वो आंसर आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे आपने यही इक्वेशन पुट करोगे बी ए कॉस थीटा, बी डॉट ए कॉस थीटा वाला मैग्नेटिक फ्लक्स की जो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू थी वही हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। नेक्स्ट पेज पे बेटे आए, नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 231 पे अगर आप लोग आए, यहाँ पे हमें फर्स्ट टॉपिक गिवन है 10.3 मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। Magnetic flux linkage is a key concept in electromagnetism, particularly in the study of inductance and electromagnetic induction. Magnetic flux linkage refers to the product of the magnetic flux through a coil and the number of turns in the coil. It essentially measures how much magnetic flux is linked with the coil due to its multiple turns and is an important factor in understanding how coils and inductors operate in electrical circuit. Magnetic flux linkage is equals to n magnetic flux, where magnetic flux ये जो साइन आपका है is a magnetic flux through a single loop of area A and N are the total number of turns of the coil. Magnetic flux linkage plays a crucial role in the design and operation of transformers, electrical motors, generators and inductors. This concept is particularly important in Faraday's law of electromagnetic induction, which we will explore later in this chapter. सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था हमारे पास जो मैंने अभी जिसकी रीडिंग की, डैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। तो बेटे मैंने जो टॉपिक अभी रीडिंग किया हमने पढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बेटे एक की कंसेप्ट है किसके अंदर, ये जो हमारा पूरा टॉपिक था, जो हमारा पूरा यहाँ पे चैप्टर आ रहा है डैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें बड़ी इसकी इम्पॉर्टेंट जो है एक आप कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंट एक प्लेस है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का। स्पेशली जब हम इंडक्टेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टडी करते हैं देन हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज को जो है वो स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज से क्या मुराद है बेटे, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट, किस चीज़ का प्रोडक्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉयल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉयल। कोई भी कॉयल, आपको पता है कॉयल में क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। वायर जो है वो आपको पता है गोल गोल जो है वो लिपटी होती है कॉयल में, ऐसी है ना। तो वो जो प्रोडक्ट आएगा बेटे मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉयल के अंदर और उसके नंबर ऑफ टर्न्स का, ठीक है। जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डैट इज़ नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, ठीक है।
तो अगर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज को डिफाइन करना हुआ तो आप लोग कैसे डिफाइन करोगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज रेफर टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन बेटे लिखी हुई है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज यहाँ से लेकर कॉइल तक, इसको आप लोग अंडरलाइन करें। दिस इज डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज से हम मेजर भी कर सकते हैं कि हाउ मच मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लिंक्ड हो विद द कॉइल ड्यू टू इट्स मल्टीपल टर्न्स। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो लिंकेज है बेटे, इसको फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन हम यूज़ करते हैं वो इक्वेशन भी आपकी बुक में गिवन है, इसको भी अंडरलाइन करें। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज किसके इक्वल है, ये साइन है, ये इसका सिंबल है। इसको मैं थोड़ा सा और इनलार्ज करती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। दिस इज द साइन, ये साइन है किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का। और ये किसके इक्वल है, ये है एन इंटू मैग्नेटिक फ्लक्स। ये किसका सिंबल है, ये हमने अभी पढ़ा था लास्ट अपने लेक्चर में। दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये एन क्या है, ये है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। जो कॉइल के ऊपर टोटल नंबर है ना उसके टर्न्स के, उसको हम किससे राइट करते हैं, कैपिटल एन से। अभी हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज क्या है बेटे, ये प्रोडक्ट है किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स जो उस कॉइल में प्रोड्यूस होती है और टोटल नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं कॉइल के अंदर। तो जब हमने इसको राइट किया तो यहाँ पे भी आप गौर करो, यही हमारी इक्वेशन बनी है। हमने क्या किया, प्रोडक्ट लिख दिया ना। एन का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। और ये क्या चीज़ है, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल। तो ये, और जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के लिए सिंबल यूज़ करेंगे वो हम ये वाला यूज़ करेंगे, सेम मैग्नेटिक फ्लक्स वाला ही है लेकिन साथ यहाँ पे क्या है, बी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप लिखोगे, फिर आप ये बताओगे कि एन क्या है, एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। और ये किसका साइन है, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस इन द कॉइल। इज दैट क्लियर। अच्छा, उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बेटे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्रूशल रोल जो है वो प्ले करती है इन डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, ठीक है, एंड डिज़ाइनिंग। स्पेशली यहाँ पे कुछ आपको बताए हुए हैं कि कौन सी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जो है इनका मेजर रोल है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का। तो वो कौन कौन सी आपको बताई हुई हैं, ट्रांसफार्मर है, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, जनरेटर्स हैं एंड इंडक्टर्स हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसी हमारे पास एग्जांपल्स हैं जिनके डिज़ाइनिंग में और फंक्शनिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लिंकेज जो है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। कॉमन एग्जांपल आपकी बुक्स में भी इनकी लिखी हुई हैं, ठीक है, उनको भी आप अंडरलाइन कर लें। और पार्टिकुलरली जो फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो भी जो है हम इसी जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है इसी में जो है इसको हम लोग फर्दर आगे जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो ये छोटा सा एक हमारा टॉपिक था। आपने जस्ट क्या करना है बेटे, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंकेज है उसकी डेफिनेशन याद करनी है, उसकी इक्वेशन याद करनी है, और देन आपने क्या बताना है, उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में, कौन कौन से अप्लाइंसेस में जो है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जो है वो यूज़ हो रहा है। उसकी एग्जाम्पल भी आपकी बुक में दी हुई है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। वी हैव ऑब्जर्व दैट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस perpendicular in uniform magnetic field experience a force F. Since a current is the flow of electric charges, it raises the question, do individual charges moving through the magnetic field also experience a force? The answer is yes. Experiments showed that the charged particle does experience a force when it moves across the magnetic field. We can calculate this force by examining the behavior of current carrying conductor in the magnetic field. Consider a conductor of length capital L through the wire which n charged particle each with charge Q are passing in time t. The motion of these charged particles produces the current I in the conductor, which is given by I is equals to Q over T. Q is equals to N into Q, where Q is the total charge flowing in time t. If V is the velocity of charged particle, then velocity of the particles along the conductor is V is equals to VL, where L is the unit vector in the direction of the current. The sign of the force depend on whether the charge Q is positive or negative. However, the unit vector
L is directed along the direction of the current, which is the direction of motion of positive charges. Since the particles take time t to move across the conductor of length L, therefore T इज इक्वल्स टू एल ओवर क्यू. बाकी सारी डेरिवेशन है, मैं आपको डेरिवेशन सारी बेटे खुद से इसको हम डिराइव करेंगे इक्वेशन इसके लिए, और मैं आपको अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी ही टॉपिक है. हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड. करंट कैरिंग कंडक्टर हमने यहाँ पे जो है वो कंसिडर करेंगे, उसको हम प्लेस करेंगे बेटे किसी भी प्रिपेंडिकुलर. मैं आपको बेटे इसको ड्राइव करवाती हूँ, आप मेरे साथ साथ इसको नोट की फॉर्म में नोट करो. मैं कोशिश करती हूँ पॉइंट वाइज इसको एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ सके. हम क्या पढ़ रहे हैं? हमारा टॉपिक क्या है? मोशन ऑफ चार्ज. यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे लेते हैं, मोशन ऑफ charge particle in a magnetic field. क्लियर? ये हमारा आज का टॉपिक है. करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम प्रिपेंडिकुलरली बेटे प्लेस करें किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? इट एक्सपीरियंस अ फोर्स. ये तो आप लोगों को पता है. ठीक है, समझ आ रही है मैंने क्या कहा? मैंने आपको कहा कि जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को प्रिपेंडिकुलरली प्लेस करते हैं, रखते हैं किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो क्या चीज़ बेटे एक्सपीरियंस करता है? वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स. करंट क्या है? करंट को किस तरह से हमने डिफाइन किया था? हम कहते थे कि करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जितने इंडिविजुअल चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड में से जो मूव कर रहे होते हैं वो भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. मतलब तो ये हुआ ना, अगर हम डेफिनेशन देखें करंट की, तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि चार्ज पार्टिकल जो हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं जब वो मूव करें अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड. और यही एक्सपेरिमेंट हम अभी करेंगे. इसी एक्सपेरिमेंट में फिर हम डेरिवेशन भी करेंगे और अपना रिजल्ट भी जो है वो हम बताएंगे. क्या एक्सपेरिमेंट हम करेंगे कि चार्ज पार्टिकल जो हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं जब वो मूव करेंगे अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो हमने क्या कैलकुलेट करना है? वी कैलकुलेट दिस फोर्स. हमने ये फोर्स को कैलकुलेट करना है, और हमने जो है करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में उसके बिहेवियर को हम क्या करेंगे? अब एग्जामिन करेंगे और उसी को आगे लेके चलेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. हम क्या कंसीडर करेंगे बेटे? आपने कंसीडर करना है अ कंडक्टर. ठीक है, कंडक्टर. आप कंडक्टर को एक कंडक्टर कंसीडर करो जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? हम सपोज करते हैं उसकी लेंथ होगी एल, कैपिटल एल. आपने उसकी लेंथ कर लेनी है, और जो इसमें चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? कैपिटल एन होंगे. ठीक है, क्या मैंने कह दिया? जो इसमें क्या होंगे? चार्ज पार्टिकल्स. ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ ताकि आपको इसकी समझ आए. कैपिटल एन. मैंने क्या कहा? कंसिडर अ कंडक्टर लेंथ ऑफ लेंथ एल. ठीक है, थ्रू विच एन चार्ज पार्टिकल्स ईच चार्ज क्यू आर पासिंग. और यहाँ पे चार्ज टोटल कितने होंगे? स्मॉल क्यू चार्ज जो हैं वो पास हो रहे होंगे इन टाइम इंटरवल स्मॉल टी. यानी कि ये जो हमने टी लिया ये क्या है? ये स्मॉल टाइम है, और क्यू जो हैं ये हमारे पास चार्ज हैं. दे आर कैपिटल एन जो है ये चार्ज पार्टिकल्स हैं. अब बेटे इन चार्ज पार्टिकल्स की मोशन जो है, जब ये मूव करेंगे तो ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करेंगे? दे प्रोड्यूस करंट. ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करेंगे? करंट प्रोड्यूस करेंगे. किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर. और इस करंट को हम कैसे राइट करेंगे? हम राइट करेंगे आई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी. आई किसके इक्वल है? क्यू ओवर टी के इक्वल है. और जो कैपिटल क्यू होता है बेटे वो किसके इक्वल होता है? एन इंटू स्मॉल क्यू. मैंने एन भी आपको बता दिया और क्यू भी आपको बता दिया. इसका मतलब है कि मैं ये क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकती हूँ. ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे? एन क्यू डिवाइडेड बाय टी. ये तो आपको पता है ना करंट किसके इक्वल था? करंट इज इक्वल टू क्यू बाय टी. तो फिर मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे क्यू की वैल्यू जो है वो पुट कर ली. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारा Q है, ये जो कैपिटल Q मैंने लिखा था, व्हाट इज दिस? ठीक है, ये क्या है? Q इज द टोटल चार्ज फ्लोइंग इन द टाइम t. ये टोटल चार्ज था. Q क्या है? टोटल चार्ज है. आपको पता होना चाहिए जो मैंने Q लिखा है ये क्या है? दिस इज
टोटल चार्ज फ्लोइंग इन टाइम इंटरवल टी। क्लियर, आप समझ आ गई क्यों क्या है यहाँ पे। ठीक है, अगर हमारे पास बेटे हम सपोज करें कि हमारे पास स्मॉल वी है, यहाँ पे हमारी वेलोसिटी, लेट अस सपोज, ठीक है, कि v जो है ये वेलोसिटी है किसकी, चार्ज पार्टिकल की। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग द कंडक्टर हमारे पास क्या होगी, उसको हम राइट करेंगे v इज इक्वल्स टू वी एल। ये मैंने साइन किसका डाल दिया, वेक्टर का। तो l यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं साथ साथ लिखती जा रही हूँ कि व्हाट डज दे मीन। इसका मतलब है दिस इज l, ये क्या है, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है। क्लियर है, दिस इज यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब क्या होगा कि जो साइन ऑफ द फोर्स होगा जब हमारे पास चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, और जो यूनिट वेक्टर एल है वो कहाँ, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये जो यूनिट वेक्टर एल है बेटे इसकी डायरेक्शन हमेशा वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट ही इसकी डायरेक्शन होती है। और जो चार्जेस होंगे वो आके उनकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्जेस की, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है आपकी फ्लो ऑफ जो करंट है, जो करंट की डायरेक्शन है वो टूवर्ड पॉजिटिव चार्जेस होगी। ये बात आपने याद रखनी है। तो फिर हम टी को कैसे राइट कर लेंगे, टी हमारा क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाय वी। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको टी की वैल्यू बता दी, टी किसके इक्वल है, कैपिटल एल ओवर वी के इक्वल। अब इस टी की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आई इज इक्वल्स टू एन क्यू, हम क्या करेंगे टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। टी की वैल्यू मैंने आपको भी बताई है, टी की वैल्यू क्या है हमारी, एल बाय वी मैंने यहाँ पे प्लेस कर ली। इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वी यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, वहाँ पे जाके ऊपर हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। अब ये आपकी आई की एक और नई वैल्यू आ गई। ठीक है, नई इक्वेशन आ गई। इसके बाद बेटे आगे आप अगर हम फर्दर मूव करें, अब ये तो आपको समझ आ गई ना यहाँ तक मैंने आपको क्या करवाया। इसके बाद हम आगे चलेंगे, हम बताएंगे कि अगर हम कंडक्टर को बेटे, जो हमारा रिक्वायर्ड कंडक्टर था जिसकी हमने लेंथ बताई थी कि कैपिटल एल है, अगर हम इस कंडक्टर को बेटे प्लेस कर दें किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड को हम किस तरह से राइट करते थे, कैपिटल बी से हम राइट करते थे ना मैग्नेटिक फील्ड को। मैंने क्या कह दिया, मैंने आपको कहा है कि अगर इसी कंडक्टर को, जिसके बारे में अभी हम लिख रहे हैं और मैंने ऊपर लिखा भी था कि कंडक्टर की लेंथ जो है वो कैपिटल एल है, इसी कंडक्टर को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें तो वो क्या करेगा, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स एफ, और उस फोर्स को हम किस तरह से राइट करेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आई एल इंटू बी। समझ आ रही है। तो और हमने ये भी अभी देखा, मैंने आपको भी बताया कि L जो है L नॉट वो किसके इक्वल है बेटे, हमारे पास L बाय एल के इक्वल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटे, अब हमारी L की ये जो L है हमारी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, L इज इक्वल टू एल इंटू एल वैक्टर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, I की और L की वैल्यू इस इक्वेशन में, जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी उसमें पुट करेंगे। तो हमारी अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ एल इज इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, I और L की वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी हमारी एन क्यू वी, और ये I की वैल्यू है ना, I की वैल्यू हम I की जगह पे पुट कर देंगे, L की वैल्यू मैंने बताई L की जगह पुट कर लेंगे, B वैसे का वैसे रह जाएगा। हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाय एल आ जाएगा बेटे, और यहाँ पे आपके पास क्या है फिर एल एल इंटू बी। ठीक है, ये रिक्वायर्ड वैल्यू मैंने पुट की। अब आपकी इक्वेशन कैसी बन जाएगी बेटे, जो अगली इक्वेशन हमारी बन जाएगी एन क्यू वी, एल से एल कट गया, बाकी सिर्फ एल नॉट रह गया, और यहाँ पे क्या रह गया आपका बी रह गया, मल्टीप्लाई बाय बी कर लेते हैं, चलो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब v क्या था, v इज द वेलोसिटी अलोंग द कंडक्टर जिसकी लेंथ क्या थी, कैपिटल L थी। ठीक है, ऐसे था, यही मैंने बताया था। अगर हम लोग रिप्लेस कर लें इस इक्वेशन में, तो मतलब ये मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि v क्या चीज़ है, हमारे पास ये वेलोसिटी है अलोंग द कंडक्टर L। ठीक है, तो हम यूं भी तो राइट कर सकते हैं L वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर। ठीक है, और अगर हम इन दोनों को L से डिवाइड करें, L बाय एल इज इक्वल टू v बाय वी, तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बेटे ये भी तो बन सकती है ना, v L हो जाएगा और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, v v।
ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इसको यूं कर लो, अपनी यूं कर लेते हैं हम। ठीक है, इन दोनों को हमने एल और वी से डिवाइड किया तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ये बन गई। अब हमने ये जो हमने इस वी और एल जो वेक्टर है इसको रिप्लेस कर लेना है किसके साथ, इसके साथ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए ना, हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है हम क्या कर लेंगे उसमें, ये दोनों इक्वल जो हो गए तो मैंने इसकी जगह इसको रिप्लेस कर लेना है। आप कैसे रिप्लेस करूँगी, आप यहाँ पे देखें हमारी अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ एल इज इक्व टू एन क्यू, और मैंने क्या कहा कि इसको मैं रिप्लेस कर लूँगी। मैंने यहाँ पे एल एल वेक्टर लिखा था ना, और यहाँ पे मैंने बताया कि ये इसके इक्वल है। यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगी अब, वी वी मल्टीप्लाई बाय बी, और यहाँ पे v किसके इक्वल था, v के इक्वल था। ये यहाँ पे v था ना बेटे, v जो है वो इसके इक्वल है, तो मैंने v की जगह पे क्या कर लिया, v की वैल्यू प्लेस कर ली। ठीक है, और फिर हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एन क्यू मल्टीप्लाई बाय v इंटू बी। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि v इसके इक्वल था। मैं चाहे v लिखूँ चाहे ये लिखूँ, बात तो एक ही है। समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स, ये दिस इज़ द फोर्स, ये रिक्वायर्ड हमारी फोर्स है एफ एल। ये क्या चीज़ है, दिस इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ऑल द चार्ज कैरियर वाई मूविंग थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड बी। ये है हमारी रिक्वायर्ड फोर्स। ठीक है, जो तमाम के तमाम चार्ज कैरियर जो हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं जब वो मैग्नेटिक फील्ड बी से जो है वो पास होते हैं या मूव होते हैं। क्लियर हो गया? ये आपने इसको बेटे याद रखना है। इसी को हम आगे लेके चलें अगर, तो हमारे पास यहाँ पे दो फर्दर आगे चीज़ें आती हैं, मैं आपको करवाती हूँ वो भी। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, हमारी इसी इक्वेशन को हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है, आपकी बुक में बेटे हर चीज़ की डेरिवेशन नहीं दी होती, कुछ स्टेप्स जो हैं वो स्किप किए होते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर स्टेप यहाँ पे आप लोगों को राइट करवाऊँ, तो आप लोग साथ साथ इसको उतार लिया करें। अब हम नेक्स्ट जो आगे हम फर्दर उसी को लेके चलेंगे, हम लिखेंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सिंगल चार्ज कैरियर। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ सिंगल चार्ज कैरियर, उसको हम कैसे राइट करेंगे, मैं यहाँ पे उसकी इक्वेशन लिखवाती हूँ। एफ इज इक्वल टू फोर्स ऑन एन चार्ज कैरियर डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज कैरियर। ठीक है, इसको डिवाइड किसके साथ करेंगे, टोटल चार्ज कैरियर से। ठीक है, इसको राइट कैसे करते हैं हम, एफ एल डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, एफ एल अभी हमने पढ़ा है, अभी पिछले पेज पे इसी इक्वेशन मैंने आपको ड्राइव करवाई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने एफ एल की वैल्यू प्लेस कर देनी है, एन क्यू वी इंटू बी। अभी पढ़ के आए हैं बेटे, अभी जस्ट मैंने आपको इसकी इक्वेशन करवाई। यहाँ पे हमारे पास एन आ जाएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्यू वी इंटू बी। तो टोटल फोर्स जो एक्सपीरियंस कर होगी बेटे बाय अ सिंगल चार्ज कैरियर, वो कितनी हमारी हो जाएगी, क्यू वी इंटू बी। इज डेट क्लियर? तो अब हमने आगे फर्दर हमने ये देखेंगे कि अगर हमारे पास जो है, आपके पास यहाँ पे आगे फर्दर हमारे पास क्या आएगा कि फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगी या फोर्स जो है हमारे पास मिनिमम होगी। हमने ये उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि बेटे फोर्स जो है वो क्या, आगे इसी को अगर हम लेके देखें, अगर हमारे पास यहाँ पे टीटा दिया हुआ है, ठीक है, टीटा क्या चीज़ है, यहाँ पे मैंने आपको भी क्या कहा, अगर हमें यहाँ पे टीटा दिया हो, यानी कि इफ़ टीटा इज़ द एंगल बिटवीन बी एंड वी, अगर ये हमारे पास एंगल हो बिटवीन बेटे बी एंड वी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को हम कैसे राइट करेंगे, ये इक्वेशन हमारी आगे फर्दर क्या हो जाएगी, क्यू वी बी, और साथ यहाँ पे आप लोग क्या मेंशन कर दोगे, साइन थीटा मेंशन कर दोगे। अगर आपका जो है वो एंगल भी हो बिटवीन बी एंड वी, देन आप इस इक्वेशन को कैसे राइट करेंगे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, उसके बाद
दो चीज़ें आपने यहाँ पे याद रखनी है। एक आती है हमारी मैक्सिमम और एक आती है हमारे पास मिनिमम, ठीक है। ये दो मेन पॉइंट्स हैं जो आप याद रखोगे यहाँ पे। क्लियर? मैंने आपको क्या बता दिया, एक होगी आपकी मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स और एक आपकी होगी मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी बेटे, अगर चार्ज पार्टिकल जो है वो प्रोजेक्टेड होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और उसी के अगर हम रिवर्स चले जाएंगे तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो मिनिमम हो जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पे अगर इनको भी अगर हम हेडिंग्स की फॉर्म में लिख देते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं मैक्सिमम, आपकी बुक में ऐसे हेडिंग नहीं दी हुई लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको हेडिंग दे के लिखवाऊँ, ठीक है। मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, मैं पॉइंट्स में लिखवाऊंगी, इसको नोट्स की फॉर्म में आप लोग खुद ही आगे अरेंज करो बेटे। मैंने आपको क्या कहा कि अगर चार्ज पार्टिकल, इफ चार्ज पार्टिकल, अगर हमारा चार्ज पार्टिकल प्रिपेंडिकुलर हुआ, क्या हुआ, प्रिपेंडिकुलर हुआ, प्रीपेंडिकुलर, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर हमारे पास जो हमारी मैक्सिमम फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी बेटे, मैं आपको यहाँ पे राइट कर देती हूँ, क्यू वी बी साइन 90, यानी कि हमारा जो थीटा होगा वो तब क्या होगा, ये जो हमने यहाँ पे थीटा लिखा है, एंगल लिखा, जब वो प्रिपेंडिकुलर होगी तो क्या थीटा होगा हमारा 90 डिग्री होगा। और 90 जब हो तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी कि जो मैक्सिमम फोर्स होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, क्यू वी बी आ जाएगी। इसी तरह बेटे अगर हमारी मैग्नेटिक फोर्स मिनिमम हो, मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स, देन इन दिस केस क्या हम राइट करेंगे अपनी इक्वेशन, अगर चार्ज पार्टिकल को, वो इसी तरह बिल्कुल वैसे ही आप लिखोगे, अगर चार्ज पार्टिकल, इफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, वहां पे क्या था, प्रीपेंडिकुलर था। अब मैंने क्या कहा, अगर चार्ज पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करें, या आप सिंपल लिख सकते हो फिर चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, या तो पैरेलल या फिर क्या, एंटी पैरेलल, ठीक है। अब प्रिपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, या तो वो पैरेलल होगा या वो एंटी पैरेलल होगा, किसके, टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में बेटे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। अगर वो प्रिपेंडिकुलर होता है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। लेकिन अगर वो पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन आपका जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो क्या होगा, मिनिमम होगा। और इसको हम लोग कैसे राइट करेंगे बेटे, मैंने आपको क्या कहा, या तो वो पैरेलल होगा या वो एंटी पैरेलल होगा। तो उसके लिए मैं दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पे लिख देती हूँ, एफ मिनिमम क्या, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम यही इक्वेशन पुट करो, एफ मिनिमम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। एक दफ़ा हम यहाँ पे क्यू वी बी और साइन यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सपोज 0 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम साइन ले लेते हैं 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पे सपोज मैंने लिया 0 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिया 180, यानी कि एक दफ़ा पैरेलल और एक दफ़ा हमने क्या लिया, एंटी पैरेलल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, यहाँ पे भी आपकी वैल्यू वही आएगी, मिनिमम में भी क्यू वी बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका जब साइन 180 ले 0 लेता है, इसका भी लोगे तो 0 ही आएगा और आपकी 0 आएगी। यहाँ पे भी आपकी एफ मिनिमम जो है वो क्या आ जाएगी, 0, और यहाँ पे भी एफ मिनिमम हमारे पास क्या आएगी, 0 ही आएगी, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया कि जो मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स है, अगर चार्ज को हम प्रोजेक्ट करें पैरेलल या एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। और उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो मैंने इक्वेशन यहाँ पे राइट करके दी। दो मेन पॉइंट्स और आपने याद रखने हैं जो आपकी बुक में भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। एक है आपके पास अगर नेगेटिव चार्ज हो, और एक आपके पास क्या चीज़ है, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो। और अगर आपके चार्ज पार्टिकल बेटे रेस्ट पे हों, यानी कि वी जो है, यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं चार्ज पार्टिकल हमारे
एट रेस्ट हों। ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर चार्ज पार्टिकल जो हैं वो एट रेस्ट हों, इस केस में क्या होता है कि जो v है वेलोसिटी, क्योंकि रेस्ट पे हैं तो वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, ज़ीरो होगी, तो आपकी जो फोर्स है वो भी कितनी हो जाएगी, फोर्स विल आल्सो बिकम ज़ीरो, फोर्स भी जो है वो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ये मेन पॉइंट है जो आपने याद रखना है। और दूसरी एक और चीज़ भी आप याद रखोगे, अगर चार्ज पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करें बेटे ऐसे रीजन में जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट ना हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रेजेंट नहीं होती तो फोर्स जो है वो भी ज़ीरो होगी, यानी कि फोर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड का होना ज़रूरी होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती देन भी आपके पास फोर्स जो है वो ज़ीरो ही होती है। इसी तरह अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा देन भी आपके पास फोर्स जो है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि इस केस में v की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है, और ज़ीरो से किसी भी चीज़ को आप मल्टीप्लाई करो तो वो ज़ीरो ही रहता है ना। तो ये यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। ठीक है, आपने ये सारी की सारी इक्वेशन अच्छी तरह से करनी है। हमने क्या पढ़ लिया, हमने अपनी पूरी इक्वेशन आज ड्राइव कराई है, थोड़ी सारी ज़रा लेंथी थी लेकिन ईजी थी। पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके लिए सारी मैंने आपको इक्वेशन बताई। हमने जस्ट यहाँ पे सपोज किया कि हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ l है, और फिर आगे सारी मैंने आपको यहाँ पे डेरिवेशन बेटे कंप्लीट करवाई। उसी आगे फर्दर डेरिवेशन को लेके हम आगे चले और हमने फोर्स दे एक्सपीरियंस की बाय अ सिंगल चार्ज कैरियर, उसके लिए मैंने आपको इक्वेशन ड्राइव करवाई। और देन हमने तीन मेन पॉइंट्स यहाँ पे पढ़े कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स आपकी कब होगी, मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स कब होगी, और ऐसे चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट पोजीशन पे होते हैं उनकी फोर्स जो है वो कितनी होगी। ठीक है, और इसके अलावा फोर्थ पॉइंट भी मैंने आपको ओरली बताया था कि अगर चार्ज पार्टिकल जो हैं ऐसे रीजन में प्रोजेक्ट उनको हम लोग करें जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बेटे प्रेजेंट ही नहीं होती, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे एब्सेंट होती है, देन भी आपकी जो फोर्स है उस पार्टिकल के ऊपर वो क्या होगी, वो आपकी ज़ीरो होगी। ठीक है, यानी कि ज़ीरो वैल्यू अगर आ जाएगी, अगर हम वहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन ज़ीरो ही आएगी। इज़ डेट क्लियर? ये तमाम का तमाम आज का जो टॉपिक है इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।